नमस्कार, आप देख रहे हैं दी न्यूज़ सिटी में दीपक कुमार। इस समय मौजूद हूँ राजभवन के समक्ष, जहां खरवार भोक्ता समाज विकास संघ के तत्वावधान से जो है राजभवन के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया है। इन लोगों का मांग क्या है, किन मांगों को लेकर ये लोग धरना दे रहे हैं, इन तमाम बातों पे जो रहेगा बातचीत करके हम जानने का प्रयास करेंगे। स्वर्गीय नीलांबर पीतांबर शाही भोक्ता अमर रहे। स्वर्गीय नीलांबर पीतांबर शाही भोक्ता अमर रहे। स्वर्गीय नीलांबर पीतांबर शाही भोक्ता अमर रहे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दर्शन गंज हुआ और खरवार भोक्ता समाज विकास संघ के केंद्रीय अध्यक्ष हैं। आज आप लोग यहाँ राजभवन के समक्ष जो है किन मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं? हम लोग खरवार भोक्ता समाज विकास संघ केंद्रीय समिति की ओर से हमारे समाज को खरवार की उपजातियाँ भोक्ता, देशवारी, गंजू, दौलतबंदी, पटबंदी, इस तरह 8 उपजातियाँ हैं जो खरवार की मूल जातियाँ हैं। जो उपजातियाँ हैं उनको जानबूझकर अनुसूचित जनजाति से अलग हटाकर अनुसूचित जाति में डाल दिया गया है 1950 में, जिससे हमारा मूल पहचान है हम खोए हैं। और इसलिए आज भारत सरकार, केंद्र सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि संविधान अनुसूचित जातियां, जनजातियां आदि संशोधन विधेयक 2016 जो 16वां लोकसभा में बिल लैप्स कर गया, फिर पुनः ड्राफ्टिंग करके 2020 बिल बना हुआ है, उस बिल को अविलंब भारत सरकार से मांग किया जा रहा है कि आगामी जो शीतकालीन सत्र नवंबर-दिसंबर में चलने जा रही है, उसमें हमारा जो उपजातियों को जनजाति में शामिल करने का बिल है, उस बिल को अविलंब पारित करने की मांग कर रहे हैं। अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ आदेश संशोधन विधेयक 2020 जो लंबित है लोकसभा में, उसे अति शीघ्र पारित किया जाए। चूँकि भोक्ता समाज का जो मूल पहचान है वो नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए समाज काफ़ी उद्वेलित है, आक्रोशित है, उसको अविलंब पारित करने की मांग की जा रही है। सरकार अगर इस पर विचार नहीं करती है तो आगे की रणनीति क्या होगी आपके संगठन की? आगे की रणनीति, आज तो हम लोग राजभवन के समक्ष धरना दिए हैं, आगे हम लोग दिल्ली जंतर मंतर की ओर कूच करेंगे। आपके जो यहाँ सत्यानंद भोक्ता जो मंत्री हैं झारखंड सरकार में, इनको कभी आप लोग ज्ञापन सौंपे हैं? सत्यानंद भोक्ता चूँकि वो समाज के ही एक सदस्य हैं, तो उनको ज्ञापन सौंपने का कोई बात ही नहीं है। ज्ञापन सौंपना सरकार जो जनजातीय मंत्री हैं उनको हम लोग को सौंपना है। क्या लग रहा है आपको, मामला कहाँ पे फंस रहा है? क्यों आपकी मांगों को जो है पूरा नहीं किया जा रहा है? नहीं, हमारी मांगों को पूरा किया गया है। हमारी मांग जो है सन 2001 से चल रही है और हमारा मांग 2016 में ही पूरा हो गया। जिस समय 14 दिसंबर 2016 को तत्कालीन केंद्रीय जनजातीय मंत्री माननीय श्री जोएल ओराम दी द्वारा संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2016 जब पेश किया गया, हमारा मांग उसी समय पूरा हो गया था। लेकिन अभी जो चल रहा है ये साजिश चल रहा है। जो केंद्रीय सरकार है, जो केंद्रीय जनजातीय मंत्री जो रांची के ही हैं, जो झारखंड के ही हैं, खूंटी लोकसभा क्षेत्र के सांसद श्री अर्जुन मुंडा जी आज केंद्रीय जनजातीय मंत्री के पद पर विराजमान है। और ये उनका साजिश है कि आज इस विधेयक को पारित नहीं किया जा रहा है, उसको लंबित रखा जा रहा है। आज संविधान अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2020 ये बनकर के तैयार है। और इस महाधरना का एकमात्र उद्देश्य है कि आगामी शीतकालीन सत्र जो शुरुआत हो रही है 18 नवंबर से, हमारा ये मांग है कि हमारे विधेयक को पारित किया जाए। पहले आप किस श्रेणी में आते थे और अभी आप किस श्रेणी की मांग कर रहे हैं? पहले भी हम जनजाति के श्रेणी में आते थे। जब अंग्रेज़ों का हुकूमत इस भारतवर्ष में चल रहा था तब हम जनजाति के श्रेणी में आते थे। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ और 1950 को जो पहला सेंसस हुआ, उस सेंसस में गड़बड़ी की गई है हमारे साथ। हमें 2 भागों में बांटा गया है। हमारी मूल जाति खरवार को अलग दर्शाया गया है और भोक्ता जाति को अलग दर्शाया गया है। और भोक्ता को जाति को जो है अनुसूचित जाति में रखा गया है और खरवार को जो है अनुसूचित जनजाति में रखा गया है। तो उस समय से ही जो है हम लोग को अलग भागों में बांट करके नुकसान पहुंचा है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा जी से क्या आपका अनुरोध होगा, क्या अपील होगा? हम लोग का अनुरोध होगा कि आप झारखंड से हैं और अब झारखंड में भोक्ताओं के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आप वाकिफ़ हैं। एक क्षेत्र में आप जाते हैं, जहाँ तक कि आप जिस खूंटी लोकसभा से आप चुनाव जीत करके गए हैं, वहाँ पर हम लोग की संख्या करीबन 80 से 90 हज़ार की संख्या है। और हमेशा जो है हम लोग भाजपा के साथ खड़े रही है हमारी समाज।
और आप अच्छी तरीके से जानते हैं, आप चुनाव के दौरे में भी जाते हैं तो एक एक पूजा रीति रिवाज शादी ब्याह में भी आपका आगमन होता है। तो मैं उनसे ये आग्रह करना चाहता हूँ इस महाधरना के माध्यम से कि जल्द से जल्द इस विधेयक को आप पारित करें। स्पेस बनाएंगे और महिला साथी लोग को आगे आने